तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसा वीडियो के बारे में जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कार्तिक आर्यन की बहन की शादी में पवन सिंह का आइकॉनिक सॉन्ग यानी कि लॉलीपॉप काफी तेजी से बज रहा है। जी हाँ दोस्तों, और उस पर धमाकेदार डांस करते हुए नजर आए आप सबके कार्तिक आर्यन। बता दें कि भाई अगर बॉलीवुड या हो भोजपुरी किसी को अटेंशन पाना हो तो पवन सिंह को ले लो। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह आजकल टीआरपी किंग बन चुके हैं। उनके बिना कोई बॉलीवुड पार्टी हो या भोजपुरी पार्टी हो संभव ही नहीं है। मतलब हर किसी को अटेंशन पाना हो तो पवन सिंह का गाना बजा दो। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कार्तिक आर्यन काफी जबरदस्त तरीके से डांस करते हुए उस पर नजर आ रहे हैं और बहुत बवाल मचा है उनकी शादी में। मतलब एक अलग माहौल बना दिया है पवन सिंह के इस लॉलीपॉप सॉन्ग ने। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो जी हाँ, तो बता दें कि आजकल रैबिट्स को काफी बहुत गंदे तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। बता दें कि जहां इनकी आज धुरंधर मूवी रिलीज हो रही है वही इनको बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल क्यों किया भी क्यों ना जाए, क्योंकि ये बता दें कि कांतारा मूवी में जो देवी का सीन किया गया था उसको लेकर ऋषभ शेट्टी के सामने भाई ये बहुत गंदे तरीके से उस देवी का अपमान कर रहे थे। Anybody here want to see me in Kantara 3? Tell this guy. Tell him. इसको लेकर फैंस को काफी बुरा लगा और इनको काफी ट्रोल कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज रणबीर कपूर की मूवी को लोग देखने जाएंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जहां और इसके लिए उन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन फैंस मानने वाले हैं कि नहीं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, बता दें कि भोजपुरी का बहुत ही बेहतरीन कलाकार कहे जाने वाले भरत शर्मा। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम मतलब भोजपुरी के इतिहास में एकदम अलग से आता है। भाई अगर कोई कलाकार जो कि अश्लील गाना गाता है तो इनका नाम बताता है कि भाई ये ऐसे कलाकार जो अश्लील नहीं गाते, इनको हुई 2 साल की सजा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि धनबाद के हाई कोर्ट में इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को धोखा देने के मामले में 2 साल की सजा हुई और 5,000 का जुर्माना भी लगा। बता दें कि इन्होंने कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने साथियों के साथ मिलकर ठगा था, जिसको लेकर इन पर 5,000 जुर्माना और 2 साल की सजा भी हुई। भाई बताइए, ऐसे भोजपुरी के ऐसे कलाकार भी ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिनको मतलब राष्ट्रपति से पुरस्कार तक मिल चुका, वो ऐसी हरकतें करते हैं। क्या आपको क्या लगता है? अपनी कमेंट और प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त सैड सॉन्ग आने वाला है खेसारी लाल यादव का। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जो कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आया है और जिसका कि फर्स्ट पोस्टर बोल सकते हैं कि आ चुका है और बहुत शानदार होने वाला है। तू हूँ रोबू ये रानी। बता दें कि बहुत ज़बरदस्त इसलिए होगा कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आ रहा है और उसमें बहुत पैसा लगाते हैं, वो भाई सोचते नहीं है। और उसका फर्स्ट पोस्टर भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है और ऐसा बहुत कम होता है कि फर्स्ट पोस्टर का मतलब आए वीडियो आए, क्योंकि जब गाना शानदार होता है तभी ऐसा होता है। तो बवाल मचने वाला है। तो आप लोग क्या लगता है, खेसारी लाल यादव का ये सॉन्ग चलेगा कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिए। थैंक यू, धन्यवाद।